तो हेलो गाइस, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सही से पढ़ना चाहते हैं, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसी में से पढ़ सकते हैं। बाकी हम आज को केवल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे, पहचान बताएंगे, रूल बताएंगे, सेंटेंस बताएंगे, ठीक, और एग्जाम्पल तो बताएंगे ही, और कैसे किया जाएगा सब बताएंगे। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आने वाली वीडियो, भले ही थोड़ी लंबी, लेकिन आपको समझ में ना आए तो ऐसी कोई बात नहीं, ठीक। आप लिख कर लीजिए, आपको वीडियो समझ में आएगी। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी आप देख लेते हैं। पहचाने, रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान अगर यहाँ देख रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, ठीक, तो क्या था होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे तो होगा, प्लस टाइम भी होगा उसके साथ, सेंटेंस में टाइम भी दिया होगा, ठीक। रहा था, रही थी, रहे थे भी होगा और सेंटेंस में टाइम भी दिया होगा। मान लीजिए 2 घंटे या 2 बजे, या फिर टाइम ऐसे दिया होगा कि 1 साल पहले, 2 साल पहले, ठीक। तो ये हमारे टाइम दिए होंगे, तब हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर केवल रहा था, रही थी, रहे थे होगा और टाइम नहीं दिया होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, हमने आपको पढ़ाया ना। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा, जब टाइम भी दिया हो, ठीक। अब आप देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी हैड प्लस बीन, या फिर हैड बीन भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि जब निगेटिव सेंटेंस आएगा तो हैड अलग हो जाता है, बीन अलग हो जाता है। इंट्रोगेटिव में भी हैड अलग हो जाता है, बीन अलग होता है। बस केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड बीन साथ में रहता है। अभी आपको कराएंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्म वर्ब की फॉर्म क्या होगी, यहाँ वर्ब फॉर्म होगी, ठीक। वर्ब की फॉर्म क्या लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक। इतना आप देख लीजिए, वर्ब की फॉर्म कौन सी, आईएनजी लगेगी। आईएनजी वर्ब की फॉर्म लगेगी इसमें। फिर अब अफर्मेटिव सेंटेंस पे आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा क्या है, 1 मिनट, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ठीक। हैड बीन लगेगा प्लस वर्ब। वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगेगी। और जब भी आईएनजी फॉर्म लगती है, हमने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जब भी वर्ब हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं किसी भी वर्ब में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं, ठीक। तो वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पास सिंस या फॉर लगेगा। सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, ये हम आपको अभी रूल लिखा है आगे, वहाँ पे बताएंगे। प्लस टाइम लग जाएगा, ठीक। टाइम, जो भी टाइम दिया होगा वो लिख लेंगे। अभी जब एग्जांपल कराएंगे, आप इसी स्ट्रक्चर को देख के चलिएगा, अच्छे समझ में आएगा। एग्जांपल आप अपने आप करने लगेंगे, ठीक। बाकी आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। तो गाइस हमारा निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैड। और हमने हर बार बताया जब भी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेड क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना। हेल्पिंग वर्ब भी आपको बताया हैड प्लस बीन या फिर हैड बीन। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। फिर हेड के जस्ट बाद जब भी निगेटिव सेंटेंस आएगा तो हेड के जस्ट बाद, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगता है, नॉट। हमने आपको हर वीडियो में बताया हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगता है जब निगेटिव सेंटेंस होगा टेंस में। तो हेड प्लस नॉट। अब बीन यहाँ पे हो जाएगा हैड प्लस नॉट प्लस बीन, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे बताया था हैड प्लस बीन या फिर हैड बीन, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड बीन यूज़ हुआ और हैड प्लस बीन कब यूज़ हुआ, हैड प्लस नॉट प्लस बीन, इसीलिए अलग अलग, इसलिए हमने बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो निगेटिव सेंटेंस में बीच में नॉट लग जाएगा, फिर बाद में पहले हैड लगेगा फिर बीन लगेगा। हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, आईएनजी, ठीक। इसके बाद हो गया वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म तक आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे छूट गया था ना, तो ऊपर ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अभी आपको बताएंगे कैसे यूज़ होगा, प्लस टाइम। सिंस या फॉर आपको ऐसा बताएंगे ना कि जैसे आप 10th तक पढ़ने, तो आपको उसी लिमिट में बताएंगे, ठीक। आगे भी बहुत सारी यूज़ होते हैं सिंस और फॉर के, बहुत सारे आगे बढ़ चढ़ के बताए गए हैं यूज़र, ठीक। बाकी आपको अगर 10th के लिए देखना है तो आपको जितना बताएंगे ना उतना आपके लिए बहुत काफ़ी, ठीक। उससे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है। तो आगे आप देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो गाइस यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा, यदि वाक्य क्या से शुरू हो। यदि हमारा वाक्य क्या से शुरू होगा तो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने 2 प्रकार के बनाए, यदि वाक्य क्या से शुरू होगा, यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया होगा। 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, या फिर क्या से शुरू होगा वाक्य, या फिर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया होगा। ऐसे 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यदि वाक्य कैसे शुरू होगा। पहले हैड लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन लग जाएगा, ठीक। पहले हैड फिर सब्जेक्ट, क्योंकि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो जो सब्जेक्ट के पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, टाइम जो दिया होगा वो लिखेंगे, सिंस या फॉर अभी आपको बता रहे हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया हो, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या था, क्या है यहाँ, जब केवल क्या होगा, क्या से, जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होगा तब हम ये वाला यूज़ करेंगे। और यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में मान लीजिए ऐसे होता कि वह
क्यों 2 बजे से सो रहा था, ठीक। ये अगर होता तो बीच में क्या है, वह क्यों, पहले क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, बीच में आया ना, वह के बाद क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया। तो ऐसे अगर आएगा तो क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, बाकी जितना भी ये वाला स्ट्रक्चर होगा, यदि वाक्य से शुरू होने वाला स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। बस क्या लग जाएगा, हेड के पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड लगा, वैसे ही हेड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ठीक, और प्लस टाइम, सब वही है, बस आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। अब हम आते हैं रूल, आपको बता देते हैं 2 प्रकार के, 2 रूल बताएंगे, एक सेंस ऑफ फॉर का और एक बताएंगे हेड बिन कहाँ पे किस सब्जेक्ट में यूज़ होगा। क्योंकि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो कहाँ पे हेड बिन यूज़ होगा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम आप रूल लिख लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड या हेड प्लस बिन या फिर हेड बिन का यूज़ होगा, ठीक। कोई भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक, और कौन सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर में ही, शी, इट, नेम आता है, प्लूरल में आई, वी, यू, दे, ठीक। तो चाहे जो सब्जेक्ट हो, कुछ भी दिया हो सब्जेक्ट में, मान लो सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, मेरा भाई है, ये सब सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ हेड बिन यूज़ होगा, कुछ भी दिया हो सब्जेक्ट में हेड बिन यूज़ होगा, ठीक। बाकी देख लेते सिंस और फॉर का यूज़, निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस, जैसे 2 बजे, हमने कहा वह 2 बजे से सो रहा था, ठीक, तो क्या होगा, 2 बजे क्या है, निश्चित समय। लेकिन अगर हम कहते हैं वह 2 दिन से सो रहा था, तो क्या होगा, अनिश्चित समय होगा, ठीक। समझ रहे ना आप। अभी आपको एग्जाम्पल जब कराएंगे उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा, अभी आपको पता है कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे भी समझ में आएगा, ठीक। अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज़ होगा, जैसे मान लीजिए हम वह 2 दिन से खेल रहा था, वह 2 साल से खेल रहा था, ठीक। तो यहाँ पे क्या अनिश्चित समय है, दो मतलब आप बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 2 दिन, वह 2 दिन से सो रहा था, मान लीजिए हमने कहा वह 2 दिन से सो रहा था, तो 2 दिन कब हो सकता है, आज से पहले भी 2 दिन हो सकता है, 1 साल बाद वाला भी 2 दिन हो सकता है, 1976 वाला भी 2 दिन हो सकता है ना। तो ये अनिश्चित समय, लेकिन हमने कहा वह 2 बजे से, तो 2 बजे एकदम परफेक्ट टाइम है ना, कोई परफेक्ट टाइम होता है तब सिंस यूज होगा। हमने कहा वह 2 बजे से दूध उबल रहा था, तो 2 बजे से ना, तो एक परफेक्ट टाइम। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह मैदान में 2 घंटे से खेल रहा था, सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक। तो पहले स्टेप 1 टेंस पे जाना, स्टेप 1 टेंस पे जाना, टेंस पे जाने के लिए क्या करेंगे, वर्ब के जस्ट बाद जो भी चीज़ दिया होगा वो हम ले लेते हैं। इतना दिया है तो रहा था किसका होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का। लेकिन जब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा तो क्या देख लेंगे, कहीं वहाँ पे टाइम तो नहीं दिया, अगर टाइम दिया होगा तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब देखते हैं वहाँ पे टाइम दिया है कि नहीं, वह मैदान में 2 घंटे से खेल रहा था, 2 घंटे एक टाइम दिया है ना, तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ना। यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया है। अगर टाइम नहीं दिया होता, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता वह मैदान में खेल रहा था, इतना दिया होता, ये सब ना दिया होता, तो क्या हो जाता, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन यहाँ पे क्या टाइम दे दिया गया, तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक। ये पहचान होती है, टाइम भी दिया होना चाहिए, ठीक। तो अब टेंस पहचान लिया, अब दूसरा स्टेप क्या है, सेंटेंस पहचानना। वह मैदान में 2 घंटे से खेल रहा था, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, सकारात्मक वाक्य। तो अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख के बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट मतलब ही, ठीक, ही हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगेगा, ठीक, हैड बीन, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के साथ क्या हमने अभी रूल बताया, हैड बीन लगेगा सारे सब्जेक्ट के साथ, तो ही हैड बीन। अब क्या लिखेंगे, वर्ब हमारा क्या है, खेलना मतलब प्ले, ठीक, और आईएनजी फॉर्म लगे तो प्लेइंग हो जाएगा, है ना, प्ले प्लस आईएनजी होता है तो प्लेइंग हो जाएगा। अलग अलग मत कर दीजिए, प्ले अलग आईएनजी अलग, ठीक, एक ही में होता है, वो हमने अलग से बताया है, प्लेइंग। अब इतना हो गया। इसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान मतलब इन द फील्ड, ठीक, फील्ड या ग्राउंड कुछ भी ले सकते हैं। इतना हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या था, सिंस या फॉर, क्या लगेगा यहाँ पे, 2 घंटे मतलब कौन सा समय है, अनिश्चित समय कि निश्चित समय है, यहाँ पे अनिश्चित समय है। क्यों अनिश्चित समय है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 घंटे आज भी हो सकता है, परसों वाला भी 2 घंटे हो सकता है, और 1 हफ्ते पहले वाला भी 2 घंटे हो सकता है ना। तो यहाँ पे कौन सा समय है, अनिश्चित समय, तो क्या लग जाएगा, फॉर। तो ही हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड, अगर यहाँ पे दिया होता 2 बजे से खेल रहा था तो यहाँ पे सिंस लग जाता, लेकिन यहाँ पे 2 घंटे दिया तो फॉर लग जाएगा, प्ले इन द फील्ड फॉर। अब क्या हो जाएगा, टाइम हमारा क्या है, 2 घंटे मतलब फॉर 2 आवर्स, इतना हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स, ऐसे होगा, ठीक। अब हम अगला देख लेते हैं, क्या मेरा भाई रोज 2 दिन से दूध पी रहा था, ठीक।
ये हमारा है क्या मेरा भाई रोज़ 2 दिन से दूध पी रहा था। यहाँ पे रहा था आया मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसमें देख लें कहीं टाइम तो नहीं दिया। क्या मेरा भाई 2 दिन से, 2 दिन क्या हमारा टाइम है ना, एक टाइम ही तो होता है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पे रहा था तो है लेकिन यहाँ पे टाइम भी दिया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब कौन सा देखेंगे सेंटेंस क्या है, क्या मेरा भाई रोज़ 2 दिन से दूध पी रहा था। क्या आया, क्वेश्चन मार्क आया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार का है, जब वाक्य क्या से शुरू होने वाला, तो वही वाला जब वाक्य क्या से शुरू होगा वही वाला फॉर्मेट देख के बनाएंगे। आपको दिखा दे रहे हैं कैसा होगा, यहाँ पे लिखा है ना यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो ऐसा वाला फॉर्मेट बनाएंगे ना, पहले हेड पे सब्जेक्ट फिर ये, तो ये वाला फॉर्मेट इसमें यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले हेड लग जाएगा। ठीक, अब मेरा भाई तो क्या हो जाएगा, हेड माई ब्रदर। ठीक, अब क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा ना, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अब क्या हो जाएगा, वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, दूध पीना। दूध पीने को ड्रिंक कहेंगे, यहाँ पे टेक नहीं कहेंगे। जब भी चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे तो उसको टेक कहेंगे, ड्रिंक नहीं कहेंगे। और जब भी दूध पियेंगे पानी पियेंगे उसको ड्रिंक कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, ड्रिंक। और आईएनजी फॉर्म लग जाएगी है ना, आईएनजी लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो आईएनजी हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा। ठीक, ड्रिंकिंग। अब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल्क, ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक, इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, यहाँ पे लगेगा 2 दिन। 2 दिन में क्या है, अनिश्चित समय है ना, 2 दिन। आज से पहले वाला भी 2 दिन हो सकता है, 1 साल पहले वाला भी 2 दिन हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे अनिश्चित समय है, फॉर। अब क्या बचा, 2 दिन, फॉर 2 डेज। ठीक, फॉर 2 डेज, इतना हो गया। और यहाँ पे रोज़ लगा है तो डेली भी लगा देंगे आगे। आगे यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं डेली, आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ पे रोज़ लगा है, रोज़ 2 दिन से, यहाँ पे फॉर 2 डेज, और रोज़ का मतलब डेली, इतना हो गया। अब हम देखते हैं अगला। अगला है हमारा, वह किचन में 3 बजे से दूध क्यों उबाल रही थी। 3 बजे आया, रही थी आया, टाइम के साथ रही था, रहा था, रही थी, रहे थे आया, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है, क्वेश्चन वर्ड आया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया। क्यों आया सेंटेंस के बीच में, तो वही वाला फॉर्मेट देख के ये वाला बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया होगा तो वाला स्ट्रक्चर देखेंगे किसका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो पहले क्या देगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्यों, क्यों मतलब वाई, वाई हो गया, सिंपल था। अब क्या लगाएंगे, हेड लगा देंगे है ना, हेड। अब इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या है, ही, मतलब सॉरी रही थी मतलब शी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, बीन लग जाएगा है ना, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अब क्या, उबालना, वर्ब है ना, उबालना। उबालना मतलब बॉयल, बॉयल हो गया, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी तो बॉयलिंग, बॉयलिंग हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दूध है ना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दूध, बॉयलिंग द मिल्क हो जाएगा, सिंपल सी बात, इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस कंप्लीट ना। वह किचन में 3 बजे से दूध क्यों उबाल रही थी, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मिल्क। अब इसके बाद क्या लगता है, सिंस या फॉर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 3 बजे। 3 बजे परफेक्ट टाइम है ना, 3 बजे से दूध क्यों उबाल रही थी, एक परफेक्ट टाइम दिया है 3 बजे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सिंस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 बजे एक परफेक्ट टाइम है। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर ये 3, अब आप ये कहेंगे कि ये 3 बजे कल का भी हो सकता है, परसों का भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है, लेकिन क्या एक परफेक्ट टाइम दिया है। ये तो नहीं कहा कि 2 दिन पहले, 2 दिन पूरा बहुत बड़ा दिन होता है, लेकिन 2 दिन के बीच में कौन सा टाइम था ये तो पता नहीं। अगर हम कहते हैं कि दो दिन पहले हुआ, अगर आप ये सोचिए यहाँ 2 दिन पहले 3 बजे होगा, मान लीजिए वह किचन में 3 बजे से दूध उबाल रही थी, क्यों उबाल रही थी, तो 2 दिन पहले होता है तो क्या लग जाता है यहाँ पे, 2 दिन पहले 3 बजे से दूध यहाँ पे होता, वह किचन में 2 दिन पहले 3 बजे से दूध क्यों उबाल रही थी, यहाँ पे 2 दिन पहले होता, क्या लगता, सिंसियर लगता। क्यों लगता, क्योंकि परफेक्ट टाइम दिया है हमको, यहाँ पे हमको 2 दिन है लेकिन आगे क्या परफेक्ट टाइम नहीं दिया, इसीलिए फॉर लगेगा। ठीक, यहाँ पे परफेक्ट टाइम तो सिंस लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस हो गया। अब टाइम जो दिया वो लगा देंगे, सिंस 3 o'clock, आगे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक, सिंस 3 o'clock, इतना हो जाएगा। ठीक, तो हमारा कंप्लीट हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और टेंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जिसको भी देखना हो। ठीक,
बाकी थैंक यू।